एयरफोर्स के अंदर ग्रुप सी की वैकेंसी है क्या, इसका ओवरऑल फॉर्मेट क्या है। ग्रुप सी कहने का मतलब है कुछ ऐसे पोस्ट जो मेन ऑफिस वर्क में नहीं गिने जाते हैं। ग्रुप सी का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है। ऑनेस्ट टू से दैट कि कोई भी वैकेंसी, कोई भी पद दुनिया में बेटा छोटा बड़ा नहीं होता है। ज्वाइनिंग के बाद कैंडिडेट को 2 साल के प्रोविजन पीरियड में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अहम है क्योंकि 2 साल तक वो आपको वॉच करते हैं। तो मुझे लगता है उन सबके लिए मौका है निकल करके अपनी स्किल्स को प्रूव करने का। जो अपनी क्षमता है, जो अपनी काबिलियत है, जो अपना हुनर है, उसके हिसाब से आप बढ़ते हैं। इंसान का कहाँ से आया है और क्या उसका क्वालिफिकेशन है और क्या उसका टेक्निकल हुनर है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ज़िंदगी में। मायने ये रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर गुजरना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक मौका देता है एयरफोर्स आपको। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। लगातार आप पूछ रहे हैं सर कि एयरफोर्स ग्रुप सी को लेके कई सारी कंफ्यूजन है सर दिमाग में। आखिर ये एयरफोर्स के अंदर ग्रुप सी की वैकेंसी है क्या, इसका ओवरऑल फॉर्मेट क्या है, ये वैकेंसी कब आती हैं, किन किन पोजीशंस और पोस्ट के लिए आते हैं, क्या वाकई में सर ये एयरफोर्स में गवर्नमेंट जॉब की तरह है या एडहॉक बेसिस वर्किंग है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में लगातार आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है कि इन सारी कंफ्यूजन्स को मैं जड़ से खत्म करूं और आपको एक क्लैरिटी दूं कि आखिर इंडियन एयरफोर्स में जो वैकेंसी एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए आती है, आखिर उस वैकेंसी का ओवरऑल प्रारूप क्या है और इसको फॉर्म अप्लाई करने का, एग्जाम देने का क्या प्रक्रिया और किस तरह के आप इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी के माध्यम से भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स में कुछ वैकेंसीज निकाली जाती हैं सिविलियन पोस्ट के लिए। स्पेशली एक बात आपको यहां स्ट्रांगली ध्यान रखना है कि दिस इज फॉर द सिविलियन पोस्ट। ये वैकेंसी ग्रुप सी पोस्ट के लिए होती है। ग्रुप सी कहने का मतलब है कुछ ऐसे पोस्ट जो मेन ऑफिस वर्क में नहीं गिने जाते हैं। हालांकि यह एक सरकारी नौकरी है, तो जो सबसे बड़ा भ्रम आपका है वो बिल्कुल आप खत्म करें। यह एक सरकारी नौकरी है और अच्छी पे स्केल के साथ ये नौकरी आपको श्योर एंड शॉर्ट, दैट मीन परमानेंट ज्वाइनिंग कंडीशन में वहां पर मिलती है। एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए, कुक के लिए, कारपेंटर के लिए, ड्राइवर के लिए, फायरमैन के लिए, मेस स्टाफ के लिए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो इस तरह से वहां पर ग्रुप सी के लिए वहां पर नॉमिनेट की जाती हैं और इन्हीं के अंतर्गत आपको फॉर्म भरने का वहां पर ऑप्शन दिया जाता है। साथ ही साथ मेस स्टाफ, फिटर हो गए, टेलर हो गए, ड्राइवर हो गए, टाइपिस्ट हो गए, ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं वो ग्रुप सी के अंतर्गत निकलती हैं। एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी वैसे तो साल में नियमतः 2 बार आती हैं, पर इनके घटने और बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। ये वैकेंसीज और पोस्ट एयर कमांड के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं कि आखिर उस पर्टिकुलर जो एयर कमांड हमारी है वहां पे कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से वैकेंसीज आपको यहां पर दी जाती है। इस वैकेंसीज में कैंडिडेट को अप्लाइंग एज जो होती है वो 18 से 25 साल तक होती है। बट कहते हैं कि सिविलियन पोस्ट है तो लाजमी सी बात है कि रिजर्वेशन फैक्टर यहां पर अप्लाई हो जाता है। दैट मीन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 10 साल तक का जो है एज रिलैक्सेशन वहां पर मिलता है। अगर बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की करें तो हर पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। जैसे हम मोटा मोटा एमटीएस की बात करें, हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करें, मेस स्टाफ की बात करें, लॉन्ड्रीमैन की बात करें, ड्राइवर की बात करें, कुक की बात करें, पेंटर की बात करें, कारपेंटर की बात करें, फायरमैन की बात करें, तो इन सभी पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड है भैया वहां 10th स्टैंडर्ड का है। वहीं जब हम लोअर डिवीजन क्लर्क की, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट की, स्टोर कीपर की, स्टेनोग्राफर की एजुकेशन की बात करते हैं तो यहां पर रिक्वायरमेंट होती है 10+2 स्टैंडर्ड की। बट वहीं जब हम सुपरिटेंडेंट के एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि स्टोर के जो है सुपरिटेंडेंट होते हैं, वहां पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। एयरफोर्स ग्रुप सी की जो परीक्षा होती है वो आपको करने के लिए ऑफलाइन मोड में आपको इसका फॉर्म फिल करना होता है। जैसे कि हम एयरफोर्स के विषय में जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाता है, बट यहां पर आपको जो फॉर्म भरना होता है वो ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म जो है भरना होता है और उसे भेजना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके, टाइप करा करके जो है फिल करके पोस्ट के द्वारा आप भेजते हैं। दैट मीन सिंपल सा फॉर्मेट होता है। एयरफोर्स की वेबसाइट आप विजिट करते हैं, जब भी इसका फॉर्म आया होता है फॉर्म वहां से डाउनलोड करते हैं, उसी फॉर्मेट पे टाइप करा करके आप हार्ड कॉपी में उस फॉर्म को फिल करके फाइनली जो है ऑर्डिनरी पोस्ट से उस कंसर्न कमांडेंट एयर कमांड को भेजते हैं जहां के लिए आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। ग्रुप सी का एडमिट कार्ड भी जो आता है वो ऑफलाइन मोड में आता है। दैट मीन वो आपके घर पे जो है कॉल लेटर के तौर पे, एडमिट कार्ड के तौर पे आ जाता है। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया के लिए आप बढ़ जाते हैं। बात एग्जामिनेशन की करें तो एयरफोर्स जो है ग्रुप सी का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है। कुल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, कुल 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी है, अर्थमेटिक भी है, रीजनिंग भी है और जनरल इंग्लिश है। इन सभी से 20-25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 तो 100 क्वेश्चन बनते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है और नेगेटिव मार्किंग भी है।
0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं बट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के लिए उतना उनका फोकस विजन नहीं होता है। आई फील ऑनेस्ट टू से दैट कि कोई भी वैकेंसी, कोई भी पद दुनिया में बेटा छोटा बड़ा नहीं होता है। अहम यह है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानते हैं, अपने स्किल्स को पहचानते हैं और उसके आधार पे आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक एयरफोर्स ग्रुप सी भी एक मौका है उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो खुद को योग्य पाते हैं, ऐसे जो है जगह से वो आते हैं जहां इन स्किल्स में वो खुद को बेहतर बना पाएं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बट उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको रिटन की प्रिपरेशन करना होगा। तो मेजर कल से क्लासेस बिल्कुल देता है एयरफोर्स ग्रुप सी स्पेशल बैचेस, जो कि इंडिया में इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए स्पेशल बैचेस चलाता है ग्रुप सी का। और साथ ही साथ बेहतरीन एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से आपको ग्रुप सी की स्पेशल बुक्स भी मिलती हैं, अर्थमेटिक की, रीजनिंग की, जीके की और इंग्लिश की, जो परफेक्ट बनाई गई हैं बिल्कुल ग्रुप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि इन पद के लिए बहुत ग्रामीण क्षेत्र से, छोटी छोटी जगहों से बच्चे आते हैं और वो अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितना हमने ऑफलाइन मोड पे इसके लिए काम किया उतना ही ऑनलाइन मोड पे भी काम किया है। दैट मीन आप ऑनलाइन भी एयरफोर्स ग्रुप सी की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, जो कि बड़ी ही रीजनेबल चार्जेस में है। एमकेसी लर्निंग ऐप पे आप विजिट करेंगे, जहां कंप्लीट डेली लाइव क्लासेस लेकर के, प्रॉपर नोट्स लेकर के, डाउट काउंटर फैसिलिटी लेके वहां से भी आप खुद को बेहतर कर सकते हैं। दैट मीन आप कह सकते हैं कि आज के डेट में एयरफोर्स ग्रुप सी की प्रिपरेशन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेजर कल सी के प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही एक बेहतरीन बुक ग्रुप सी के लिए जो अप टू द मार्क डिजाइन, और मुझे लगता है कि इतने परफेक्ट वर्जन के साथ आप जाते हैं तो चीजों को बेहतर कर पाते हैं। और रिटन एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट को फेज 2 के लिए बुलाते हैं, जिससे फेज 2 में दैट मीन आपका स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, जिनके भी पैरामीटर आपको यहाँ अच्छे ढंग से डेवलप करना सिखाया जाता है। दैट मीन फेज 2 की जो फिजिकल फिटनेस की प्रिपरेशन है, बिल्कुल मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में जबरदस्त आपकी फिजिकल फिटनेस पर भी हम काम करते हैं। फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर होता है। दैट मीन जो स्किल टेस्ट जिस भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके लिए स्किल टेस्ट होता है, वो हुनर आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर हुनर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। एयरफोर्स ग्रुप सी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको 7th पे कमीशन के तहत ही सैलरी मिलती है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें, सैलरी बिल्कुल अप टू द मार्क वैसा ही है जैसे इंडियन एयरफोर्स की सैलरी है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के जो है फौजी बंदे हों या सिविलियन बैकग्राउंड से गए हों, दैट्स नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। इसके साथ उन्हें जो है स्पेशल लीव, मेडिकल केयर, टीडीबी, पीडीबी, पेंशन बेनिफिट और अलग तरह के पक्ष एंड अलाउंसेस जो होते हैं वो भी प्रॉपर ढंग से वहां से मिलते हैं। ज्वाइनिंग के बाद कैंडिडेट को 2 साल के प्रोविजन पीरियड में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अहम है, क्योंकि 2 साल तक वो आपको वॉच करते हैं कि आखिर आप सिविल बैकग्राउंड से आए हैं तो आपका एटीट्यूड, ओवरऑल वर्क एथिक्स, फोकस किस लेवल का है, और उस काम को परखा भी जाता है और देखा भी जाता है आपका किस लेवल का डेडिकेशन है। और इसमें अगर आप अप टू द मार्क पाए जाते हैं तो आपको फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में एयरफोर्स ग्रुप सी के अंतर्गत आपको इंडियन एयरफोर्स में कार्य करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सारे बच्चों के लिए जो उस वर्ग विशेष से आते हैं, जिनके अंदर ये हुनर तो हैं बट वो इस हुनर को भी लेकर के एक आम ठेकेदारों के बीच ही रह के काम करने की प्रक्रिया से हमेशा गुजरते हैं। तो मुझे लगता है उन सबके लिए मौका है निकल करके अपने स्किल्स को प्रूव करने का। और रिटन की प्रिपरेशन के लिए तो टेंशन नहीं लेना, बिकॉज एमकेसी प्लेटफॉर्म जबरदस्त आपको दे रहा है बेहतरीन बुक्स एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए और बेहतरीन प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, जो बिल्कुल आपको अप टू दिमाग बना देगा। तो जब भी आपको ये फॉर्म एयरफोर्स ग्रुप सी का दिखाई देता है, अलग अलग जो है एयरफोर्स कमांड सेंटर्स के लिए अलग अलग जो है फॉर्म्स आते रहते हैं, तो वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो आपको दिखाई भी देता रहता है। और बाकी यूट्यूब चैनल से भी आप अपडेट तो पाते ही रहते हैं। तो प्लीज़ आप फॉर्म डाउनलोड करें, भरें बच्चा, और कोई बुराई नहीं है इसमें, शर्म की कोई बात नहीं बेटा। जो अपनी क्षमता है, जो अपनी काबिलियत है, जो अपना हुनर है, उसके हिसाब से आप बढ़ते हैं। हम भी आप पे गर्व महसूस करते हैं, ये देश भी आप पे गर्व महसूस करता है और हम सब महसूस करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इंसान का कहाँ से आया है और क्या उसका क्वालिफिकेशन है और क्या उसका टेक्निकल हुनर है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ज़िंदगी में। मायने ये रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर गुजरना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक मौका देता है एयरफोर्स आपको ग्रुप सी के माध्यम से, उन सारे लोगों को जो चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने। तो विश यू ऑल गुड लक, फॉर्म भरिए और जाके टाइमली एग्जाम दीजिए। हाँ, कोरोना का पीरियड है, थोड़ा बहुत एग्जाम्स डिले भी होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम्स होंगे और जब भी एग्जाम होंगे आपको वहाँ पूरा प्रोसेस के तहत ज्वाइनिंग का भी मौका मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद कोई क्वेरीज आपकी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डिफेंस की हर अपडेट, सबसे सटीक अपडेट और सबसे बेहतर अपडेट देश के इकलौते चैनल पर मिलती है और वो आपका परिवार है एमकेसी परिवार, एमकेसी का यूट्यूब चैनल। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।